ठीक है, अब ये बताओ कि पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, क्या कौन सा टॉपिक डिस्कस हुआ था पिछले क्लास में? हम लोग तो दशहरा के बाद पहला क्लास है नहीं? इफ ओके, हम लोग इफ फंक्शन देख लिए थे, हम लोग इफ फंक्शन देखे थे। इफ के बाद हम लोग एंड और नॉट ये भी देख चुके थे। ठीक है, तो इफ फंक्शन में किसी को कोई दिक्कत है बताओ? इफ में हम लोग क्या बात किए थे कि हम लॉजिकल टेस्ट और उसके ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट रन करेगा और उसके फॉल्स होने पे जो स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। टोटल 3 पैरामीटर देंगे हम, ये टेस्ट होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। ओके, और वैल्यू जहां ट्रू हो रहा है वहां एक दूसरा इफ हो सकता है, वैल्यू जहां फॉल्स हो रहा है यहाँ पे एक और इफ हो सकता है, जिसको हम लोग बोले थे कि नेस्टेड इफ है। एक डेटा सेट लेके हम इसको एक बार हम लोग करते हैं। ठीक है, इफ का यूज करते हैं, तुम समझो कैसे होगा। हमको लगता है एक्सरसाइज 1 तुम लोग का जो फिजिक्स मैथ वाला कराए थे वो ये था। ठीक है, ये था हम लोग का जो मार्क्स एक बनाए थे, और यहाँ ग्रेडिंग का बात किया था। अच्छा, फ्रेश शीट लेके बताते हैं तुमको। बहुत सारा है तरीका, ये बहुत सारा जगह है जहाँ इफ का यूज करना पड़ेगा हमको। इफ का तुमको हम लोग करके दिखाए हैं, क्या क्या चीज में किए थे सर? एज में बताए थे सर। डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट। डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट में हम लोग किस बेसिस पर लिए, कितना परचेज हुआ, परचेज अमाउंट से टिकट वाला एक एग्जांपल था जिसमें हम लोग। सर लेकिन रिव्यू कर दीजिएगा सर। हाँ यस सर, रिव्यू कर दीजिए। हाँ ठीक है। ओके, तो सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा हम ले रहे हैं, जिसमें एक नंबर ऐसे कुछ रैंडम नंबर हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ के बाद ले लो 95। अब हमको पता करना है कि ये सारा का सारा ऑड और इवन है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे तुम बताओ, कौन बताएगा? अमित कुमार, रोल नंबर 100। हमको सब यहाँ पे प्रिंट करना है ऑड और इवन, कैसे करेंगे बताओ? अमित सुन रहे हो? यस सर। हाँ, रिस्पॉन्ड करो। हमको ये पूरा का पूरा नंबर जो है, कौन ऑड और कौन इवन है, हमको इस बगल वाले कॉलम में प्रिंट करना है। तो हम लोग इफ तो यूज करेंगे ये पक्का। ठीक है, अब क्या करेंगे बोलते हो? तुम भी बोल सकते हो। तो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। हाँ, सर बता सकते हैं। उस सेल को क्या करेंगे? हाँ, इस नंबर को क्या करेंगे?
मतलब इस कैसे ऑड इवन पता कैसे चलेगा? तो डिवाइड कर देंगे 2 सर से। बता सकते हैं? हाँ, टू से डिवाइड करेंगे सर। किसे डिवाइड करेंगे? टू सर से। if C3 n mods mod 2 2 is 0 equals to आएगा। 0 then even else odd. संभव तुम Yes. क्या बोल रहे हो? C3 If C3 mods 2 equals to 0 then even else false. Sorry, odd number. क्योंकि हम लोग यहाँ परसेंट यूज नहीं करते हैं, जैसे सी में परसेंट यूज करके हम लोग रिमाइंडर निकाल लेते हैं, तो हमको तो पता है कि ऑड इवन 2 से भाग देंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा तो इवन होगा, रिमाइंडर अगर 0 नहीं बचेगा, ठीक है, तो वो ऑड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिमाइंडर निकालने के लिए हम इसको 98 को भाग देंगे 2 से। अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो ऑड है ना, इवन सर। है ना? Even होगा सर। ऑड अगर मतलब मॉड कर रहे हैं 2 से, अगर 0 मिल गया तो मतलब ऑड। Even सर। इवन सर। वही तो हम पूछ रहे हैं, इवन होगा। यूज कर देते हैं। अच्छा, ये वाला ऑड हो जाएगा, है ना? इसके बाद ना इवन हुआ ना ऑड हुआ तो प्राइम भी हो सकता है, अगर मैं प्राइम लिख देते हैं, क्या बोलते हो? प्राइम नहीं होगा। नो सर। नहीं सर, प्राइम का अलग कंडीशन है सर। गुड। कंडीशन चाहे जो हो, हमारा जो इफ का जो सिंटेक्स है उसमें 3 ही पैरामीटर ना जाएगा, यस सर। तो प्राइम कैसे लिख देंगे बगल में? 3 पैरामीटर तो हो गया, पहला वाला लॉजिकल टेस्ट हो गया, उसका अगर वो ट्रू हो गया, मॉड करने के बाद 0 हो गया तो इवन, नहीं तो ऑड। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको ड्रैग कर देना है, तो ऑड और इवन हो गया, सिंपल, कितना आसानी से हो गया। वहां पे टेस्ट किए और इफ और यस कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नंबर ले रहे हैं हम लोग, यहाँ एक नंबर लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले लो, 12, इधर ले लो 15, एक सीरीज फॉर्म कर लेते हैं। और यहाँ भी एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम लोग ऐसे 8, 8, 5, 13, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि दोनों में से कौन बड़ा है यहाँ पर प्रिंट करना है। इफ लेंगे, इफ दिस वन इज ग्रेटर देन, इक्वल टू को हम लोग बाईपास कर दे रहे हैं, इक्वल टू कंसीडर नहीं करें। इफ F3 इज ग्रेटर देन G3, ये कंडीशन हो गया। तो अगर ट्रू होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो बड़ा होगा वो लिख देंगे, अगर ये बड़ा नहीं होगा तो ये होगा। ध्यान दो, हम लोग 3 कंडीशन लिखे, पहला वाला टेस्ट ट्रू हुआ तो सेकंड वाला टेस्ट अगर मेरा फेल हो गया, फॉल्स हुआ तो वो वाला। तो यहाँ पे दोनों कॉलम में से कौन बड़ा कौन छोटा है, हमको कौन ग्रेटेस्ट फाइंड कर रहे हैं, दोनों में से कौन ग्रेटेस्ट है। तो हम ये कर दिए, तो 12 और 8 में 12 बड़ा है, इसको ड्रैग कर दो तो हमको सब सेल में बड़ा कौन है हमको पता चलेगा, बहुत आसानी से। सर हाँ सर, इसमें इनबिल्ट फंक्शन भी तो आता है ना, जैसे मैक्स लिख देंगे और F3 कोमा ब्रैकेट के अंदर कोमा S3, तो जो बड़ा होगा वो एक आ काम को जाएगा। करने के लिए तरीका बहुत सारा है ना, बहुत सारा है। हम लोग इफ फंक्शन को समझ रहे हैं, ओके सर। ठीक है, इफ फंक्शन को हम लोग समझ रहे हैं। ओके, तो ये भी काम हो गया मेरा, अब समझ में आया इफ। अब और थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला एग्जांपल देना चाह रहे हैं, जिससे हम नेस्टेड इफ को तुम लोग को समझा पाए। नेस्टेड इफ को समझाने के लिए सबसे आसान तरीका तो ग्रेड ही था, ग्रेड वाला ही लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो
ग्रेड वाला यहाँ पे उसको कॉपी कर लेते हैं जो डेटा शीट था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ग्रेडिंग किया गया है इसको हम लोग हटा देते हैं, और ग्रेडिंग के लिए जो स्लैब बनाया गया है वो ये है। ठीक है, ये है स्लैब। मतलब दिख रहा है तुम लोग को साफ साफ कि बड़ा कर दें? दिख रहा है सर। तो 80% से जो बड़ा होगा उसको ए ग्रेड मिलेगा। 80% से बड़ा होगा तो ए ग्रेड, और 70 से बड़ा होगा, 70 से बड़ा और 80 से छोटा तो बी। ये सारा का सारा समझ में आ रहा है तुमको। हम अब क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक ग्रेड के लिए लिखो। अभी हमको क्या करना है कि हम परसेंट की बात कर रहे हैं, परसेंटेज यहाँ पे क्लियर। तो ए किसको मिलेगा? इफ ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 80% होगा तो ए ग्रेड int A, है ना, और नहीं हुआ तो हाँ 80% से कम हुआ तो कुछ भी ग्रेड, मतलब हम बोलते हैं कि डोंट नो, लिख देते हैं डोंट नो। ये बात समझ में आ रहा है? 80 से बड़ा है तो ए, और 80 से छोटा है उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर किए हैं। ओके, तो ये हो गया डोंट नो। ये 80 से छोटा था, इसके बारे में लिख दिया डोंट नो। अच्छा, अब हम लोग अब बी ग्रेड का यहाँ लिखते हैं। इफ ये नंबर ग्रेटर, अच्छा एक मिनट, हम लोग को दो क्राइटेरिया यहाँ करना है, 70 से बड़ा और बराबर और 80 से छोटा। तो क्या करेंगे हम लोग? एंड में दोनों क्राइटेरिया लिखेंगे। दिस नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये पहला कंडीशन, कॉमा दूसरा कंडीशन क्या है? दिस नंबर इज लेस देन 80। यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे, इक्वल टू हम ए को दे चुके हैं, ए ग्रेड को दे चुके हैं, वो 80 ले गया, 80 से लेकर 100 तक। 80 से थोड़ा सा कम हो गया, 79 हो गया, तो वो अपने आप बी में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर ये दोनों में से दोनों अगर कंडीशन, चूंकि एंड है तो दोनों तय होना पड़ेगा, दोनों ट्रू होना पड़ेगा। दोनों ट्रू अगर हो जाता है तब यहाँ लिख देंगे हम लोग बी। अगर दोनों के और नीचे चलाता है, मतलब पहला वाला तो ए हो गया, उसके बाद वाला बी भी कर दिए, अगर 70 से नीचे आएगा तो इसको नहीं पता है, तो लिख देते हैं डोंट नो। ठीक है, डोंट नो। 70 से नीचे था 67, डोंट नो। अच्छा, अब सी वाला लिखते हैं। इफ दिस नंबर, अच्छा एंड लगाएंगे ना पहले, एंड दिस नंबर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे परसेंट लिखना है, क्योंकि हम लोग फॉर्मेट किए हैं उस सेल को परसेंट में, तो वो परसेंट के साथ ही डेटा पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, इफ उसके अंदर एंड ये डेटा,
और ये डेटा बड़ा और बराबर 60 के, ठीक है, कॉमा दिस डेटा इज लेस सर देन, परसेंट फिर से छूट गया सर, है परसेंट फिर से छूट गया। ठीक है, कॉमा दिस वन लेस देन 70, है ना, 70 ब्रैकेट बंद। अगर ऐसा होता है तो इसको सी ग्रेड दे दो, ऐसा नहीं होता है तो डोंट नो। सर परसेंट सर, सर परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, सी निकाल लिया। अच्छा अब एक बार डी का और ई लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। फिर आ जाओ, इफ इसके अंदर एंड के अंदर दिस डेटा, और वो डेटा बड़ा और बराबर हो 50 से, कॉमा ये डेटा छोटा हो 60 से। अगर ऐसा होता है तो उसको दे दो डी, और नहीं ऐसा होता है तो हमको लिख देना है डोंट नो। ठीक है, डोंट नो। और इसके बाद अगर होता है तो एफ, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स वाला हम लोग मतलब फॉल्स के लिए अलग से कंडीशन लिखना नहीं है। अगर वो ए बी सी डी कुछ नहीं हुआ तो फॉल्स हो ही जाएगा। ओके, अब देखो समझ में आ गया कि डोंट नो वाला जो पोर्शन है वहां पे हमको लिखना पड़ेगा जो नीचे बी लिखे हैं, बी वाला जो है वो डेटा, वो जो फार्मूला जो हम लिखे हैं नीचे, वो डोंट नो की जगह पे जाएगा। अगर 80 से बड़ा है और बराबर है तो ए, और नहीं तो क्या, नहीं तो बी वाला होगा, वो भी नहीं हुआ तो सी वाला होगा, यही ना होगा। समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस तो सर। हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग डोंट नो को रिप्लेस करेंगे नीचे वाले से। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, यहाँ जो लिखा हुआ है इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करें, यहाँ आओ, और यहाँ डोंट नो को हटा देते हैं। डोंट नो की जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो ये मेरा ब्रैकेट कम हो गया क्या, इफ हो गया, इफ एंड यहाँ पे है। ठीक है, एक ब्रैकेट और, अब ठीक है, डोंट नो। अब यहाँ तो काम हो गया मेरा। ई वाला जो था, ये वाला देखो, बी ए था 80 से, तो ए, अगर 80 नहीं है तो यहाँ पे आ जाइए तो बी कर दीजिए, बी भी नहीं है तो डोंट नो, मतलब ये सी वाला कंडीशन था यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे सी वाला कंडीशन को वहां पेस्ट कर देंगे। हम देखो वहां पे सीधे इफ लगा दे रहे हैं, सीधे इफ लगा दे रहे हैं। और यहाँ जो डोंट नो है, अब यहाँ देखो बड़ा लॉजिकली समझने की आवश्यकता है। अगर 80% से बड़ा बराबर है तो ए, नहीं तो फिर चेक करेंगे हम। अगर वो इस रेंज में आता है तो बी, नहीं तो फिर चेक करेंगे हम। अगर इस रेंज में आता है तो सी, नहीं तो फिर डी होगा, नहीं तो फिर डी। ओके, सर और यहाँ सर पे एक तरह से लैडर इफ का ही कॉन्सेप्ट है ना सर, इफ बिल्कुल इफ नेस्टेड वही ना है, नेस्टेड इफ बोलो या फिर इफ एल्स लैडर बोलो, वही चीज है ना, कॉलिंग अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। इस डोंट नो की जगह पे फिर एक और मतलब एल्स में एल्सिफ वाला कंडीशन हो रहा है।
यहाँ पे कर दिए डोंट नो। अब जब डी हो गया तो डोंट नो काहे के लिए, यहाँ पे डोंट नो की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हमको क्या करना है, फिर लिख एफ देंगे। लिख देना है। फॉल्स या फिल्स नहीं। हाँ ठीक है, ये एफ लिख देना है। ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग ग्रेड वाले में पेस्ट करेंगे। यहाँ पेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको करना क्या है, हमको इसको ड्रैग कर देना है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है। 79% वाला एफ कैसा हो गया, एफ B12। सर हाँ जो ग्रेड बी लिए थे ना सर, हाँ, वहां से दोनों पर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है सर। बी ग्रेड क्या, में था, क्या प्रॉब्लम है? बी ग्रेड में थोड़ा सा देखिए सर। देखो यहाँ से लिए ए लिए, उसका बाद हो गया एंड अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, बी बी ग्रेड यहाँ में था 70 70 सर। जी सर, वही बोलना 70 चाहते थे सर। और 80 से छोटा। ठीक है, यहाँ था 60 और 70 और यहाँ था 50 और वो 60। ठीक है सर, वो सब ठीक है। हाँ ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर 80 हो गया यहाँ पे। सर वो तो उसी के फॉर्मूला पे चला ना सर, वहाँ पे बदल के उसके बाद ड्रैग ऑन ड्रॉप करना पड़ेगा ना। 70 Yes, sir. 80, ठीक है ना, ये तो हो गया। हम्म। इसी को तो ड्रैग कर रहे हैं। तो सर नीचे किए थे ना उस टाइम। हो गया, ठीक यस है। सर, यस सर। तो ये इस तरह से हम लोग का हुआ एक। अब जब तुमको पता चल गया कि एक इफ में एक कंडीशन होगा और उसके इफ ब्लॉक में या एल्स ब्लॉक में, दोनों में फिर हम इफ लिख सकते हैं। तो हम सिर्फ उसको इस तरह से तुमको सिर्फ सिंक्रोनाइज करना है ताकि हम वो काम पूरा कर सकें। ठीक है, हम करके दिखा दिए हैं। इससे ये सफिशिएंट नहीं है, तुम लोग को लैब में ये काम खुद करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड हम तुमको लोग को कितना टास्क दिए थे, एक तो ये ग्रेड वाला हो गया, दूसरा टिकट वाला हो गया, दूसरा टिकट वाला कि एज जेंडर और टिकट प्राइस के आधार पर डिस्काउंट देना था। ठीक है, ये तीसरा था। दूसरा था, हाँ, कि दूसरा था कि कितना का खरीदारी करोगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा। यस और सर। बाद में उसमें जेंडर इंक्लूड कर दिए थे, मतलब कम्प्लेक्स करने के लिए। तो ये सारा का सारा हमारा इफ था, और इफ के आगे हम लोग एल्स, सॉरी, एंड और ये दोनों काम उसी के अंदर हम कर रहे थे। ठीक है, एंड और भी क्लियर है मेरे समझ से? यस सर। Yes, सर sir. एंड नहीं बताया था, एंड फिर से बताइए सर। अभी तो एंड बताया And ना। एंड Yes, बताया sir. मतलब एक से ज्यादा टेस्ट पे, अगर मान लो कि हमको बात करना है 70 से बड़ा हो और 80 से छोटा हो, तो दो कंडीशन हुआ ना। अगर हम बोलेंगे 70 से बड़ा को बी कर दो, तो जो 95 है वो भी तो 70 से बड़ा है। तो एक कंडीशन पे तो हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते। ग्रेडिंग के लिए हमको दो स्लैब, वो पूरा का पूरा एरिया डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ से ज्यादा हो और यहाँ से कम हो, तब हम बोलेंगे कि तुम बी ग्रेड में हो, तुम सी ग्रेड में हो। तो दो कंडीशन ऑटोमेटिकली लगेगा। तो दो कंडीशन लगेगा तो दो इफ थोड़ी लिख देंगे, हम एक ही इफ लिखेंगे। लेकिन उस दोनों कंडीशन को तुम ध्यान नहीं दिए थे क्या? एंड के द्वारा सेपरेट करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो, एंड लिखे है ना यहाँ पे, एंड में दो कंडीशन है, G6 बड़ा और बराबर 70% के, और कॉमा है, दो कंडीशन दिए हैं, G6 लेस देन 80%। ये दो कंडीशन हुआ। ओके सर, ओके सर। ठीक है, यहाँ हम कितना कंडीशन दे सकते हैं? 255 कंडीशन दे सकते हैं। 255 कंडीशन हम दे सकते हैं 2007 लेटर वर्जन में, उसके पहले वाले में 30। ठीक है,
ओके यहाँ तक काम हो गया। नॉट क्या था? नॉट मतलब सर अपोजिट करता है। हाँ, अगर तुम कुछ बोले हो हम लोग के नहीं, मतलब उसको वर्ड कर दिए, नल एंड वाइड बोलते हैं इसको, उसको निगेट कर देना। ठीक है, तो अगर मान लो कोई कंपैरिजन हम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट ट्रू आने वाला है और हम उसको नॉट से पास करा देंगे तो फॉल्स हो जाएगा। यस सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 6 ग्रेटर देन 5, 6 ग्रेटर देन 5। ठीक है, इसके आगे इक्वल टू लगाना था। तो ये क्या है? 6 5 से बड़ा है ना, है कि नहीं है? यस सर। है, तो ये Yes, ट्रू sir. हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम किसी में यहाँ पे लिख देते हैं नॉट, ठीक है, तो ये अंदर वाला तो ट्रू था, उसके बाहर लगा दिए नॉट, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो गया। अपोजिट काम करता है। ना का मतलब ही होता है ना, ना का मतलब होता है तुम बोलोगे मैं कम इन सर, हम बोले नो। ठीक है, तो यही होता है, नॉट का मतलब ही होता है। इफ एरर के बारे में देखो, तुम लोग अभी जितना तुम प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द C++, तुम लोग उसमें एरर हैंडलिंग का पूरा चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, एरर जो एक किसी तरह का अनवांटेड डेटा हो, ऐसा सिचुएशन हो जिससे हमारा कंपाइलर हमारा प्रोग्राम जो रन कर रहा है वो रन नहीं करा पाता है और वो एरर मैसेज, कंपाइलर वाला एरर मैसेज हमको मिल जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। कभी कभी तुम देखो किसी वेबसाइट पे भी कुछ खोलोगे तो वो माई एसक्यूएल का एरर देना शुरू कर देगा, और oracle का एरर देना शुरू करेगा, कुछ एरर वैसा आता है। तो वो एरर नहीं दिखाना चाहते हैं हम क्लाइंट को। ठीक है, या एंड यूजर को वैसा एरर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो एरर होता है वो उस सॉफ्टवेयर का टेक्निकलिटी वाला एरर होता है जो एक एंड यूजर को हो सकता है समझ में ना आए। ठीक है, और दूसरा बात क्या है कि अब जैसे मान लो कुछ कपड़ा फट गया किसी का, तो क्या करते हो तुम? वो कपड़ा पहनते हो या उसको रफू कराते हो या उस पर कुछ चिपी उपी टाइप का लगा देते हो? कुछ ऐसा करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अंदर का नहीं दिखे, कपड़ा के अंदर का हम बॉडी ना दिखे। तो वैसा ही एकदम एरर भी है। ठीक है, तो हम एरर हैंडल करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह से इसको एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। यहाँ पे भी एक्सेल में भी क्योंकि हम ऑटोमेटेड रूप में कर रहे हैं, लेकिन सारा काम ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि प्रोग्रामिंग में होता है। तो हम अगर कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कोई फार्मूला लिख रहे हैं, उसमें एरर आ सकता है, उसमें एरर आ सकता है। जैसे मान लो कि मॉड वाला भी हम लोग ऑड इवन जो निकाल रहे थे, है ना, ऑड इवन वाला में नहीं, और ऐसा कोई भी हो तो उसमें हम लोग एरर पढ़े हैं ना, कितने तरह का एरर है Yes, तुम लोग sir. को पढ़ा है? मतलब क्लास हुआ है कि नहीं एरर वाला? नम एरर, वैल्यू एरर, एन एरर नहीं हुआ है? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, तो इसके बाद वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हम उस एरर को हाइड करना चाहते हैं, वो एरर ना आए, और जब एरर इनकाउंटर हो वैसा कुछ तो हम एक प्री फॉर्मेटेड मैसेज वहां पे प्रिंट कराएं। ठीक है, प्री फॉर्मेटेड मैसेज करने मतलब मेरे अनुसार वो मैसेज होगा तो वो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मान लो कि अभी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं और फंक्शन का नाम हम गलती लिख देते हैं, तो वहां पे एरर आएगा क्या? नेम एरर आ जाएगा। अगर डिवाइड बाय 0 कर दिए किसी नंबर को तो डिवाइड बाय 0 हैश कैसे लिखता है? हैश एरर का नाम और एक्सक्लेमेशन साइन, ऐसा रहता है, तो नहीं समझ में आ सकता है। तो इफ एरर फंक्शन जो है उसी को हैंडल करने के लिए दिया गया है। बहुत बढ़िया चीज है ये। हाँ, जैसे मान लो
किसी तरह का कोई फंक्शन हमको लिखना है, अच्छा सिंपल ऐसे देखो ना, इफ एरर, ठीक है, इफ एरर हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, रुक जाओ, सबसे आसान तरीका 5 4, ठीक है, 5 4 3 2 1, यहाँ तक आ गए। यहाँ लिख देते हैं हम 4 3, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं बराबर दिस नंबर डिवाइडेड बाई दिस नंबर, आ गया। तो इसको ड्रैग कर देते हैं, जैसे ही ड्रैग किए, जैसे ही 0 से 1 में डिवाइड हुआ, डिवाइड 0 आ गया एरर, ठीक है। इस तरह का एरर नहीं आए तो क्या करना है, यहाँ पे हमको लिख देना है इफ एरर में ये वैल्यू है, अगर इसमें कुछ एरर कंटेन होता है तब आप क्या चाहते हैं, यहाँ लिख देंगे, मान लो हम लिख देते हैं उप्स, समथिंग ऐसा लिखते, उप्स डिवाइड बाई 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब जहाँ एरर आ रहा था वहां पे आ गया ना उप्स डिवाइड बाई 0, यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एरर हैंडल कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को कुछ भी कॉल कर रहे हैं, अगर वहां पे कुछ एरर है तो वहां हम एक जो जो प्रोग्रामर जो मैसेज है वहां पे हम दिखा सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखो, अब यही एरर है, कितना तरह का एरर होता है फटाफट देख ले हम लोग। If there is an error in our Excel formula or function, Excel will return an error message। यहाँ पे हम लोग टोटल देखेंगे 6 तरह का एरर है, और 7वां जो है वो एरर तो एक्चुअली नहीं है, लेकिन हम उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। एक एक करके समझते हैं। हैश नल, नल तब आएगा जब अगर किसी फार्मूला या फंक्शन उस सेल का वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहा है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, हम लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस छोड़ दिए और A4 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे अगर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या था कि A1 A2 A3 को जोड़ दिया जाए, A4 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि A4 के साथ जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, कुछ नहीं है, तो A4 को इग्नोर कर दे। लेकिन क्या होगा कि यूजर जो फॉर्मूला लिखा है उसके लिए तो आंसर गलत हो गया ना, हमको वहां पे उसको नोटिस कराना है कि आपने गलत लिखा है, कुछ छोड़ा है, ठीक है। और खाली नहीं छोड़ सकते, वहां पे खाली छोड़ेंगे तो वो हमको 0 कंसीडर होगा। इसलिए ऐसा वाला जहां पे कोई ऑपरेटर छोड़ दे रहे हैं, कोई सेल रेफरेंस छूट जा रहा है, उसको हम लोग नल एरर से, नल एरर यहाँ पे शो होगा। डिवाइड बाय 0 को तुम अभी देखे हम लोग, ठीक है, कि डिवाइड बाई 0 एरर ऐसा आएगा। वैल्यू एरर कब आएगा, वैल्यू से रिलेटेड, मतलब हम कोई फंक्शन कॉल किए, उसके अंदर जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो, अगर हमको वैसा फंक्शन है जिसमें हमको नंबर चाहिए पैरामीटर में और टेक्स्ट पास कर दिए, टेक्स्ट चाहिए और नंबर पास कर दिए, ठीक है। तो अगर पैरामीटर के वैल्यू रिलेटेड जब एरर होगा तब ये वैल्यू एरर आएगा, ठीक है। रेफरेंस एरर कब होगा, जब हम जैसे A1 A2 A3 हम जोड़ दिए, A4 सेल में ये तीनों का सम आ गया, ठीक है।
A1 A2 A3 जोड़े और A4 में लिख दिए। अब बीच में एक पूरा का पूरा रो डिलीट कर दो, पूरा एक रो डिलीट कर दे, A2 को डिलीट कर दिए या A1 को डिलीट कर दिए, तो क्या होगा कि कोई एक रो डिलीट करते हैं तो नीचे वाला रो ऊपर चलाता है डेटा। ओके, तो मेरा सम गड़बड़ हो गया, हम जोड़ रहे थे कुछ और, अब वहां पे आ गया कोई और वैल्यू, इस कंडीशन में हमको वो रेफरेंस एरर देगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इस सब एरर को हम लोग करके देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे किसके सिचुएशन में कौन सा एरर आएगा। नेम एरर तब आएगा जब आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं, कोई फंक्शन कॉल करते हैं और वो फंक्शन एक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, फंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेम फंक्शन। जैसे पावर फंक्शन है ना, पावर लिखो आप POWR लिख दिए, ई छोड़ दिए, ठीक है, तो फंक्शन क्या लिखे समझ में नहीं आया। SQRT है, टी छोड़ दिए, नहीं समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे नम वाला एरर तब आएगा जब इनवैलिड नंबर हम दे देंगे फंक्शन के अंदर, जैसे स्क्वायर रूट में -2 दे दिए, ठीक है, ये इनवैलिड नंबर है, इसका फंक्शन के पैरामीटर में ये इनवैलिड है। नॉट एप्लीकेबल में आएगा, NA में नॉट अवेलेबल, ये आएगा तब जब एरर इंडिकेट आएगा वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू अ फार्मूला, अगर जो वैल्यू हम फार्मूला को देना चाह रहे हैं वो फार्मूला वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तब वो #NA एरर आएगा। तो ये 6 एरर हो गया। सातवां ये था हैश हैश, तुम देखोगे अरे ऑफ द हैश लिखा हुआ आएगा। ये क्यों आता है कि अगर कहाँ किसी सेल में उसका विड्थ कम है और वहां पे बहुत बड़ा डेटा है विड्थ से, तब क्या होता है कि वो आधा अधूरा वैल्यू दिखाएगा तो एरर हो जाएगा, इसलिए उसको हैश के द्वारा वो वहां पे निर्देशित कर दिया जाता है। तुमको कुछ नहीं करना है, हैश वाले को जस्ट उसका विड्थ बढ़ा दोगे, माउस का कर्सर ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, रिसाइज वाला जैसे ही आइकन आएगा, और सॉरी कर्सर का साइज ब्लैक दोनों एरो अप हो जाएगा, वहां ड्रैग कर दो, ये फिर वैल्यू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग सब एरर को करके देखेंगे, सर आगे है। और बताओ तुम लोगों को कुछ पूछना है अभी, आज जो पढ़े उसमें से कुछ पूछना है तो पूछो। रंजन, सर एक बार नल बता दीजिएगा। समझ गए सर। नल, हैशटैग यस सर। नल कब होगा जब मान लो कि हम लोग कुछ वैल्यू जोड़ रहे हैं, ठीक है, मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, ये वाला लिखे प्लस, ये लिखे, अब फिर प्लस लिखना था, लिखे लेकिन नहीं होगा, और हम लिख दिए ये वाला, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो ये नल आएगा। 3 तरह का मतलब वैल्यू हो सर सकता है, आइदर 0 या खाली छोड़ दें, खाली छोड़ दोगे तो वो न्यूमेरिक में 0 कंसीडर हो जाएगा, फार्मूला में वो 0 कंसीडर हो जाएगा, और अगर हम आधा अधूरा जोड़ देते हैं तो वो एरर वो नल हो जाएगा। डेटा जो सम आएगा, मान लो इसको हम क्या करते हैं कि F7 F8 जोड़ देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमको तो पता है कि ना कि ये जो आ रहा है वो 3 का समेशन आ रहा है, इसलिए इस कंडीशन में वो मेरा नल आ जाएगा, ठीक है। सर परसेंटेज बता दो। परसेंटेज कौन पूछा परसेंटेज के बारे में? कौन पूछा बताओ? अरे बताओ, हम कभी डांटते हैं पूछने पे, बता डरते क्यों हो? बताओ कौन पूछा था, बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। कौन पूछा था? देखो बोल नहीं रहा है सर। हाँ खामोश हो गया सर। क्या हो गया? कौन था? नहीं आया आवाज, क्या बोले? शांत हो गया सर वो। कौन था? पता नहीं कौन था सर। पता नहीं कौन था लेकिन था देखो कोई। अरे इतना शर्माने लजाने डरने किसी के बात नहीं है। तुमको अगर कुछ नहीं आ रहा है और तुम पूछ रहे हो तो अच्छी बात है यार,
हम सिर्फ इसलिए पूछे, कौन पूछा ना कि ये बहुत अर्ली क्लास से हम लोग डिस्कस किए हैं, करके भी देखे हैं। तो आज किसका नींद खुला है वो हम जानना चाह रहे थे बस। लेकिन नींद खुला है अपने हम खुशी की बात है। ठीक है, देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का जो तरीका जो हम लोग को पता है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे लिख दें कितना, जैसे तुमको 75 नंबर का एग्जाम लिए और 35 नंबर आया, तो उन्होंने कॉपी पे लिखा था ना 35/75 ये लिख के देते हैं, सब जगह लिखा रहता है। 200 का एग्जाम होगा और तुमको 150 आएगा तो लिखेंगे 150/200, मतलब प्राप्तांक बटा पूर्णांक, ये लिखा रहता है। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं, ये तो नंबर हो गया। दो तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। एक परसेंटेज तो हम खुद निकालते हैं जब इसी नंबर को 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा परसेंटेज निकल जाता है। ठीक है, और दूसरा परसेंटेज जो हम निकालते हैं वो फॉर्मेट करके निकालते हैं, जिसमें हम 100 से गुना नहीं करते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिख देते हैं और इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेटिंग में आते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में, और यहाँ से परसेंट निकालने का काम हम बोलते हैं एक्सेल कॉपी। इसको जरा परसेंट कर दो तो वो परसेंट कर देता है। अंतर दोनों में इतना ही है, ध्यान से देखो, इसमें हम लोग 100 से गुना किए हैं और इसमें 100 से गुना नहीं किए हैं। ठीक है, फायदा क्या हुआ, यहाँ परसेंट साइन नहीं आया यहाँ परसेंट साइन नहीं आया, परसेंट कैलकुलेट हो गया, क्योंकि ये फार्मूला लिखे थे, फार्मूला को कैलकुलेट कर दिया, जिसे बोले गुना करने के लिए, जिसे बोले भाग देने के लिए दे दिया। लेकिन यहाँ पे हम एक्सेल को बोले हैं कि इसको परसेंटेज में फॉर्मेट कर दिए, तो परसेंट साइन आ गया। अगर ऐसा ऐसा डेटा तुम बोलोगे कि क्या यहाँ पे हम परसेंट लिख नहीं सकते थे, यहाँ पे हम परसेंट लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखो परसेंट जब लिखोगे तो ये और गुना होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग काम कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया जी।